स्वागत है आपका वैभव कॉमर्स क्लासेस में। क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग देखते हैं। चैप्टर 2 हमारा चल रहा है। अगर आप लोग चैप्टर 2 का क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक नहीं देखें तो जरूर से जरूर देख लीजिएगा। हमने एक प्यारा सा प्लेलिस्ट बना रखा है आपके लिए, प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट में लाइन वाइज लेक्चर वाइज आपका है, पूरा देख लीजिएगा। क्वेश्चन 5 शुरू करते हैं। व्हाट इज म्यूचुअल फंड, डिस्कस इट्स टाइप एंड बेनिफिट। म्यूचुअल फंड क्या है, इसके प्रकार एवं लाभ बताइए। बात करते हैं म्यूचुअल फंड। आप लोग नाम तो सुने होंगे म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एक ऐसा निवेश साधन है जिसमें कई निवेशकों का धन एकत्र किया जाता है। क्या किया जाता है राजा? एकत्र किया जाता है। क्या किया जाता है? एकत्र किया जाता है। ठीक है सर। और उसे शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर आदि विभिन्न प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। मतलब आप जो पैसा लगाते हैं ना वो म्यूचुअल फंड में, और वो उसके बाद जो पैसा एकत्र करके शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर में लगाया जाता है। इसका प्रबंध पेशेवर फंड प्रबंधकों द्वारा किया जाता है और प्रत्येक निवेशक मतलब हम और आप इन्वेस्टर को उसकी निवेशित राशि के अनुसार यूनिट्स प्राप्त होता है। क्या होता है राजा? यूनिट्स। आप लोग जानते होंगे यूनिट्स प्राप्त होता होगा। सरल शब्दों में कहे तो म्यूचुअल फंड छोटे निवेशकों को एक विविध और संतुलित पोर्टफोलियो में निवेश करने का अवसर देता है। म्यूचुअल फंड एक प्रकार के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे संरचना के आधार पर दो है, ओपन एंडेड फंड और क्लोज एंडेड फंड। ओपन एंड फंड में क्या होता है कि निवेशक किसी भी समय यूनिट खरीद सकता है, बेच सकता है। ओ सर, अच्छा है सर। और क्लोज एंड फंड में यूनिट केवल प्रारंभिक ऑफर के दौरान खरीदी जाती है, शेयर बाजार में ट्रेड होती है। ठीक है सर। दूसरा, निवेश उद्देश्यों के आधार पर भी बांटा गया है। पहला है इक्विटी फंड, डेट फंड, बैलेंस्ड फंड और मनी मार्केट फंड। तीसरा, यहां पर हम लोग बात करते हैं इक्विटी फंड क्या होता है। सिंपल से समझिए, शेयर में हम लोग निवेश करना। ठीक है। डेट फंड में बॉन्ड, डिबेंचर में निवेश करना। बैलेंस मतलब दोनों इक्विटी डेट दोनों। और मनी मार्केट मतलब तो सर जानते हो बढ़िया से आप लोग। चलिए तीसरा बात करते हैं कर लाभ के आधार पर। पहला है ELSS मतलब इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। कर लाभ मतलब जहां पर आपको टैक्स का बेनिफिट हो, जहां पर आपको क्या हो, टैक्स का बेनिफिट हो, वहां पर कर की छूट हो, इनकम पर कर की छूट हो। धारा 80C के अंदर आपका छूट प्रदान किया जाता है। जो भी इनकम होता है ना, इससे अगर आप यहाँ पर ELSS में लगाते हो, स्कीम में आप लगाते हो ना, पैसे इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपको छूट मिलता है कर का। ठीक है सर। तो 3 आधार पर बांट दिया गया है। संरचना के आधार पर, निवेश उद्देश्यों के आधार पर। संरचना के आधार पर 2 है, ओपन एंड फंड, क्लोज एंड फंड। निवेश उद्देश्यों के आधार पर 4 है और कर लाभ के आधार पर 1 यहाँ पर दिया हुआ है। लाइक आप लोग सर नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि रील्स को आप लोग करते हो फटाफट। आप लोग जो रील्स को देखते हो उसमें आप लोग फटाफट लाइक करते हो, दबा कर लाइक करते हो। लेकिन पढ़ाई जहां पर हो रही है, आपका ही लिए हम पढ़ा रहे हैं, आपके लिए, आप वहां कंजूसी करते हो। तो कंजूसी नहीं करना है, लाइक कर देना। ठीक है। नहीं तो आप लाइक नहीं करना चाहते तो पेरेंट्स से पूछ लीजिएगा कि हम क्या पढ़ाई वाले चैनल में जहां पर मुझे पढ़ाया जा रहा है, क्या मैं उस वीडियो को लाइक कर सकता हूं? आप पूछ के लाइक कीजिएगा राजा। अगर बोले पेरेंट्स तो ही कीजिएगा लाइक। ठीक है सर। चलिए बात करते हैं म्यूचुअल फंड के लाभ कौन कौन से होते हैं। ठीक है। म्यूचुअल फंड के लाभ कौन कौन से होते हैं? पेशेवर प्रबंधन सबसे पहला है। यहाँ पर प्रबंधन अच्छा होता है, आपको कुछ नहीं झंझट लेना, आप पैसा डालो, आपका फंड मैनेजर जानेगा, बोलता है फंड मैनेजर जानेगा। दूसरा, विविधीकरण होता है। यहाँ पर अलग अलग जगह निवेश किया जाता है, जोखिम कम होने का चांस होता है। लेकिन भैया जानते हो आप लोग सब है ना, क्या जोखिम कम होता है क्या ज्यादा होता है, सब जानते हैं। तीसरा बात करते हैं तरलता। यहाँ पर यूनिट्स को आसानी से खरीदा जाता है, बेचा जाता है। कर का लाभ भी होता है, अगर ELSS में लगाए तो भाई छूट मिलता है। लास्ट में कम निवेश आवश्यकता आपको लगेगा और आराम से आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हो। तो ये था हमारा म्यूचुअल फंड का पूरा सवाल, पूरा का पूरा जवाब। ठीक है सर। इंग्लिश वाले बच्चे देखिए, म्यूचुअल फंड क्या होता है हिंदी में आपने समझा दिया, बस इंग्लिश में आपको बड़े प्यार से पढ़ना है। वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लीजिए। मोटा मोटी आपको बता देते हैं म्यूचुअल फंड क्या है। एक इन्वेस्टमेंट का जरिया, एक इन्वेस्टमेंट का व्हीकल्स है दैट पूल मनी, जो मनी को मल्टीपल इन्वेस्टर को आप दे देते हो और इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में। आप क्या करते हो, कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में लगाते हो, वो फंड बहुत सारे अलग अलग लोगों से इकट्ठा करके कहाँ लगाता है, शेयर में, बॉन्ड में, अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में लगाता है। इसका जिम्मे किसके माथे पर है? प्रोफेशनल फंड मैनेजर के माथे पर है।
म्यूचुअल फंड का टाइप्स क्या होता है? स्ट्रक्चर के बेस पर ओपन एंड फंड, क्लोज एंड फंड, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बेस पर इक्विटी फंड, डेट फंड, बैलेंस फंड। बैलेंस फंड में दोनों आ जाता है, इक्विटी डेट। और चौथा है मनी मार्केट फंड। लास्ट है अपना बेस ऑन टैक्स बेनिफिट, जो अपना ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जहां पर आपको ATC के अंदर इनकम टैक्स में छूट मिलता है। यहां पर पैसे लगाओ ना, आपका पूरा पूरा इनकम जो होता है ना, वहां पर इनकम टैक्स पे छूट मिलता है। तो ये था हमारा टाइप। बात करते हैं बेनिफिट की, तो 5-6 बेनिफिट है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट के माथे पर जिम्मेदारी है, आपका कुछ नहीं करना, आप पैसे लगाओ, आपका काम खत्म। डाइवर्सिफिकेशन अच्छा होता है। लिक्विडिटी यहाँ पर कम लिक्विडिटी होती है, बेचो खरीदो फट 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 फट। टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है ELSS पे। अफोर्डेबिलिटी भी होती है। लास्ट में ट्रांसपेरेंसी और रेगुलेशंस भी यहाँ पर होता है सेबी के द्वारा। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, आपका पैसा सेफ है क्योंकि सेबी हमारे साथ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग अब अगर आप लोग चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरा इसी तरीके का वीडियो आपको आएगा, इसी तरीके के क्लास आगे भी होते रहेंगे और सारे क्लासेस होंगे। अगर आप भी पढ़ते हो बीकॉम में तो बेहतरीन आपके लिए ये होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, आइए मजेदार क्वेश्चन है। वित्तीय परिसंपत्तियां और वास्तविक परिसंपत्तियों में क्या अंतर है? ओहो हो, मतलब सर फाइनेंशियल एसेट और रियल एसेट में क्या अंतर है? बेहतरीन सवाल है, जवाब भी अच्छा ही होगा। वित्तीय परिसंपत्ति यहां पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। वित्तीय परिसंपत्तियां मतलब क्या है? अर्थ के आधार पर देखा जाए तो ये स्वामित्व या फिर भविष्य की आय का दावा करती है। मतलब शेयर में लगा देना पैसा, बॉन्ड में लगा देना पैसा, जमा कर देना, ये वित्तीय परिसंपत्ति है। लेकिन वास्तविक परिसंपत्ति का मतलब क्या होता है? भूमि, भवन, मशीनरी में पैसा लगाया, सोना में पैसा लगाया। कुल मिलाकर बोलूं, जो चीज दिख रहा है ना कि वो वास्तविक परिसंपत्तियां हैं, जो चीज दिख नहीं रहा है वो वित्तीय परिसंपत्तियां हैं। इसे छुआ नहीं जा सकता, इसे देखा नहीं जा सकता, इसे छुआ जा सकता और इसे देखा जा सकता। वास्तविक परिसंपत्तियों को, जमीन को, भूमि को देख सकते हैं, छू सकते हैं, मशीनरी को देख सकते हैं, छू सकते हैं, सोना को देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन शेयर बॉन्ड को हम लोग छू नहीं सकते, है कि नहीं सर? कागज को छू सकते हो, है ना, लेकिन शेयर जो आपने खरीदा भाई, क्या एक्चुअल में तो वो नहीं है एग्जिस्ट। समझ रहे बात को? यस सर। यहाँ पर ब्याज, लाभांश या पूंजीगत लाभ के रूप में आपको आय प्राप्त होती है। यहाँ पर किराया, उत्पादन या बिक्री से आय प्राप्त होती है। जोखिम यहाँ पर अधिक होता है क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव होता है। यहाँ पर जोखिम कम होता है, मूल्य धीरे धीरे बदलता है। यहाँ पर शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड ये उदाहरण है आपका। भूमि, भवन, मशीनरी, सोना, उपकरण ये भी आपका उदाहरण है वास्तविक परिसंपत्ति में। हाँ जी, एक चीज देखिएगा, म्यूचुअल फंड भी आपका, म्यूचुअल फंड यूनिट जो होता है वो भी आपका वित्तीय परिसंपत्तियों में आता है। तरलता की बात करें तो इसको भी आसानी से खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है, लेकिन भैया बेचने में समय लगता है, प्रक्रिया लगती है, ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर है। स्वामित्व का प्रतिनिधित्व क्या करता है? वित्तीय साधन में स्वामित्व का प्रतिनिधित्व होता है, लेकिन यहाँ पर भौतिक वस्तुओं या फिर संपत्ति के स्वामित्व का प्रतिनिधित्व होता है। जो भौतिक वस्तु है उसका स्वामित्व होता है, यहाँ पर वित्तीय संसाधनों का होता है। आपको ये वाला आधार याद रखिएगा ना, आधार आराम से लिख पाइएगा, कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए फाइनेंशियल एसेट और रियल एसेट में क्या अंतर है? तो यहाँ पर क्लेम टू ओनरशिप और फ्यूचर इनकम आपको मिलता है, जैसे शेयर, बॉन्ड, डिपॉजिट, लेकिन यहाँ पर होता है फिजिकल एसेट होता है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी और गोल्ड, सोना। ये इनटांजिबल होता है क्योंकि हम लोग इसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। ये टांजिबल होता है, इसको देख सकते हैं और छू सकते हैं। ये इनकम के रूप में हमें इंटरेस्ट, डिविडेंड या फिर कैपिटल गेन देता है। ये हमारा असेट के रेंट या फिर प्रोडक्शन या फिर हम लोग सेल करते हैं तो वो जो इनकम होता है वो देता है। रिस्क की बात करें तो रिस्क यहाँ पर ज्यादा होता है, रिस्क हायर होता है, यहाँ पर कम रिस्क होता है। एग्जाम्पल की बात करें, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, फिक्स डिपॉजिट होता है, यहाँ पर लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, गोल्ड, इक्विपमेंट्स होता है। हाँ जी दोस्तों, म्यूचुअल फंड यूनिट्स भी हमारा क्या है? फाइनेंशियल एसेट के अंदर आता है। लिक्विडिटी की बात करें तो आराम से हम लोग फाइनेंशियल एसेट को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं मजे से, फट 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 फट, लेकिन रियल एसेट भैया बेचने में समय लगता है। ऑनरशिप की बात करें तो यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का ऑनरशिप होता है। रियल एसेट की बात करें तो भैया गोल्ड और प्रॉपर्टी का हमारा ऑनरशिप होता है। अगला क्वेश्चन बढ़े क्या? आगे क्वेश्चन बढ़ने से पहले आप लोग पढ़िए मेजर पेपर 7 पढ़ रहे हैं हम लोग, मेजर पेपर 5, मेजर पेपर 6, मेजर पेपर 7 आपके सेमेस्टर 4 के एग्जाम में आने वाला है। पूरा का पूरा पेपर आपका मेजर पेपर 5, मेजर पेपर 6, मेजर पेपर 7 होने वाला है आपके एग्जाम में। सारा का प्लेलिस्ट बनते जा रहा है, सारे का क्लासेस होते जा रहा है। नहीं देखोगे छूट जाएगा तो छूट जाएगा, धोखा खा के रह जाओगे।
इसीलिए सारा क्लासेस देखते रहो। कहाँ से देखे सर हमें पता नहीं चलता है, तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओगे आपको धोखा नहीं खाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर लिखा है ना टेलीग्राम चैनल वैभव कॉमर्स क्लासेस, ज्वाइन कर लो, मजा आने वाला है सर। आधुनिक निवेश बात करते हैं दोस्तों। आधुनिक निवेश की कलाएं एवं तकनीकी क्या है, मतलब मॉडर्न इन्वेस्टमेंट आर्ट एंड टेक्निक क्या है। अच्छा क्वेश्चन है कि भाई आधुनिक निवेश जो आज के जमाने में जो युवाओं है ना निवेश करते हैं उसकी कला क्या है और उसकी तकनीकी क्या है, आइए ना देखते हैं बेहतरीन तरीके से। चलिए, आधुनिक निवेश की कलाएं एवं तकनीकी वे वैज्ञानिक या फिर संगठित विधियां होती हैं जिसमें हम निवेश करते हैं, एक उचित निर्णय लेते हैं। पारंपरिक निवेश पता है अनुमान से होता था, अनुभव से होता था, लेकिन उससे बिल्कुल विपरीत है। सुनिएगा ध्यान से, उससे बिल्कुल विपरीत है। आधुनिक तकनीकी पता है क्या है कि वित्तीय विश्लेषण, जोखिम मूल्यांकन, पोर्टफोलियो प्रबंधन सब कुछ देखते हैं ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, मुनाफा कमा सके। समझ गए बात को। मुख्य आधुनिक निवेश की कलाएं क्या है, तो मौखिक विश्लेषण यहाँ पर होता है, मतलब भैया फंडामेंटल एनालिसिस होता है। कंपनी के वित्तीय विवरण को देखते हैं, बैलेंस शीट को, प्रॉफिट लॉस को देखते हैं, आय को देखते हैं, प्रबंधन को देखते हैं, तब जाकर उस कंपनी में पैसा लगाते हैं, तब जाकर उस कंपनी में पैसा लगाते हैं, तब जाकर उस कंपनी में क्या लगाते हैं, बोलो ना पैसा लगाते हैं। तकनीकी विश्लेषण भी करते हैं सर। तकनीकी विश्लेषण माने मूल्य चार्ट, रुझान मतलब ट्रेंड्स, व्यापारिक मात्रा देखते हैं, अनुमान लगाते हैं भविष्य के मूल्य को। आधुनिक पोर्टफोलियो सिद्धांत को देखते हैं, जोखिम कम है लाभ ज्यादा है ये देखते हैं। पूंजी परिसंपत्तियां मूल्य निर्धारण मॉडल देखते हैं, मतलब जोखिम और अपेक्षित प्रतिफल के बीच संबंध दर्शाता है। जो प्रभावी बाजार परिकल्पना देखते हैं भैया, मतलब कीमतों में शामिल जो भी बातें होती है, बाजार में उपलब्ध सभी सूचना पहले से जो भी कीमतें होती है उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं। लाभ कमाने के लिए हम लोग ये सब काम करते हैं। व्यवहारिक वित्त देखते हैं, मानव भावनाएं, मनोवैज्ञानिक कारक ये सब के कारण। और लास्ट अपना है कि जोखिम और प्रतिफल विश्लेषण भी करते हैं। इन सब को करके पैसे हम लोग लगाते हैं, इन सब को करके हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो वही बोलता है कि आधुनिक समय में पैसे को कैसे लगाते हैं, तो मुख्य आधुनिक निवेश की कलाएं एवं तकनीक है और क्या होता है ये भी हमने बता दिया। अगर व्हाट्सएप चैनल पर आप लोग नहीं जुड़े हैं, देखो व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ने से क्या फायदा होगा। क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, पोल्स आता है, क्यूज आता है, क्विक इन्फॉर्मेशन आपको आता है। जुड़े रहेंगे, आपको फायदा होगा, आपको बेनिफिट होगा। चलिए इंग्लिश में देखते हैं, खिला खत्म करते हैं। मॉडर्न इन्वेस्टमेंट क्या है, एक ऐसा आर्ट है, एक ऐसा टेक्निक है जो कि हम लोग साइंटिफिक मेथड से, सिस्टमेटिक मेथड से क्या करते हैं राजा, पैसे को हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड की तरह नहीं है कि सोच कर या सट्टेबाजी करके या इंस्टीट्यूशंस अंदाज लगा कर नहीं करते हैं, बल्कि फाइनेंशियल एनालिसिस, रिस्क असेसमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करके इन्वेस्ट करते हैं। कुछ मेजर टेक्निक्स यहाँ पर पूछ रहा है, आर्ट्स पूछ रहा है, तो हम लोग लिखना ही पड़ेगा। केवल ये लिखने से काम चलेगा नहीं। पहला क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस, जहां पर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं, पोजीशन देखते हैं किसका, कंपनी का। टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी करते हैं, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल करते हैं, इफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस करते हैं, बिहेवियर फाइनेंस करते हैं, लास्ट में रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस करके पैसे को हम लोग इन्वेस्ट करते हैं मॉडर्न युग में। खत्म यूनिट 2 चैप्टर 2, बधाई हो आपका चैप्टर 2 दोस्तों समाप्त हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में जानते हो कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 3। इसका पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल, और पीडीएफ को भी कर लीजिएगा डाउनलोड। एक बार फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा। लगातार वीडियो को देखते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। जितना बड़ी ये क्लासेस आप देखते रहोगे उतना बार आपके दिमाग में अटता रहेगा, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच।